अभी हमने जो स्ट्रेट वायर कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड देखा, आइए इसको डिस्कस करते हैं हम लोग फॉर अ लूप। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, मेरे पास ये करंट की डायरेक्शन है इन द लूप 1 और लूप 2 में इसकी जस्ट अपोजिट है। तो लूप 1 में जब मैं मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल लगाता हूँ तो होगा क्या कि देखिए ये डायरेक्शन ऑफ करंट थी। तो अब ये जब मैं फोल्ड करूँगा तो दिस इज़ गोइंग टू बी डाउन इनटू द बोर्ड। जब इनटू द बोर्ड होगा सो दिस इज गोइंग टू बी अ क्रॉस ऑन दिस साइड। अगर वहीं पे मैं बात करूं जो हमारे पास ये कंडक्टर था, तो हमने जैसा कि अभी बात किया तो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म अ लूप। तो जब मैं इसको टर्न करूंगा तो दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म अ पॉइंट ऑन दिस डायरेक्शन। तो ये एक लूप फॉर्म हो जाएगा, दिस इज़ गोइंग टू फॉर्म अ लूप, और ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी फॉर दिस करंट। अभी यहाँ पे अगर मैं दूसरे साइड की करंट की बात करूँ तो अगेन वी हैव द मैग्नेटिक फील्ड इन द डायरेक्शन, सॉरी दिस इज गोइंग टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक करंट होगी नीचे की तरफ होगी। अगेन वी कैन सी दैट इनसाइड द लूप हमारे पास जो करंट होगी वो क्या होगी, अपवर्ड्स होगी, इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी डॉट, और ये रोटेट होके अगेन मेरे पास इस साइड आएगा, दिस इज गोइंग टू बी अ क्रॉस। सो दिस इज गोइंग टू बी अगेन अ लूप और दिस इज इन दिस डायरेक्शन। तो हो क्या रहा है, अगर मेरे पास ये लूप है तो मेरे पास सारा का सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से अंदर आ रहा है और इट इज़ मूविंग आउट, और उसके बाद फिर रोटेट होके फिर इधर से मूव कर जा रहा है इनसाइड में। वहीं पे जब ये बाहर आ रहा है तो इस साइड से भी वो रोटेट करके और इस डायरेक्शन में मूव कर जा रहा है। तो इनसाइड द डायरेक्शन जो हमारे पास लूप के अंदर की मैं बात करूं तो अगर आप इस डायरेक्शन से मैं देख रहा हूं, इफ़ आई एम सीइंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, तो हो क्या रहा है कि जो मुझे एक साइड में दिखेगा वो मुझे टिप दिखेगा। सो दिस इज़ द कंडीशन वेयर आई एम एबल टू सी द टिप। लेकिन अभी अगर मैं उसी लूप को पीछे से देखने की कोशिश करूं, आई एम लुकिंग इट बिहाइंड द बोर्ड, अगर मैं इस लूप को देखूंगा तो मेरे पास जो करंट की डायरेक्शन है वो भी अपोजिट हो जाएगी, और जो मुझे जो डायरेक्शन मिलेगा और लूप में मैग्नेटिक फील्ड का दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू चेंज। तो अगर मैं बिहाइंड द बोर्ड देखूंगा सो दिस इज़ गोइंग टू अपोजिट टू दैट ऑफ द शोन फिगर, और जो कि रिप्रेजेंट किया जाएगा बाय दिस फिगर। अभी ये हमारे पास सेम लूप है, इसको मैं फ्रॉम द फॉरवर्ड, मतलब मैं इधर अपने बोर्ड के सामने से देख रहा हूँ, वहीं पे ये सेम लूप ही है और मैं इसको बिहाइंड द बोर्ड से देखने की कोशिश कर रहा हूँ। देन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज गोइंग टू बी रिवर्स्ड एज दैट ऑफ दिस लूप, और जैसे ही हमारे पास डायरेक्शन ऑफ करंट लूप की चेंज होगी तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो करंट है वो नीचे की तरफ जा रही है। यहाँ पे जब नीचे की तरफ जा रही है सो दिस इज गोइंग टू बी अ क्रॉस, और अगेन यहाँ पे जब टर्न होके आएगी सो दिस इज गोइंग टू बी अ डॉट। तो दिस विल फॉर्म अ लूप, और जब मैं इस करंट की डायरेक्शन फॉर्म करूँगा तो दिस इज फ्रॉम इन दिस डायरेक्शन यू विल हैव अ डॉट, और अगेन यू विल हैव अ क्रॉस इन द डायरेक्शन। तो दिस इज ऑल्सो गोइंग टू फॉर्म अ लूप जिसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी। तो अभी हम देख सकते हैं कि सेम लूप को अगर मैं एक डायरेक्शन से देख रहा हूँ, इफ़ आई एम टेकिंग अ सेम लूप, और अगर मैं इसको पीछे से देख रहा हूँ देन आई कैन सी अ क्रॉस, और वहीं पे अगर मैं सेम लूप को अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन से देख रहा हूँ देन आई कैन सी अ डॉट। तो अभी हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग लूप में कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सा हमारे पास पोल है। तो इफ़ आई एम एबल टू सी पॉइंट जो हमने फॉरवर्ड डायरेक्शन से देखा था, देन आई कैन से द फील्ड इज कमिंग आउट, और फील्ड किससे आउट होता है, फ्रॉम द नॉर्थ पोल। सो दिस साइड इज द नॉर्थ पोल। वहीं पे अगर मैं देखूंगा कि मेरे पास लूप का पीछे जो फील्ड है वो इनसाइड में जा रहा है, दैट मीन्स कि वो हमारे पास क्या है, साउथ पोल। हमने अभी डिस्कस किया था कि द फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड इज
गेटिंग एग्जिट एट द साउथ पोल। तो जब मैं पीछे से देख रहा हूँ, सो दिस साइड ऑफ द लूप इज रिप्रेजेंटिंग द साउथ पोल, और जो फ्रंट साइड है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द नॉर्थ पोल। इस कन्वेंशन को सिंपल करने के लिए हमने क्या किया कि देखिए, आपके पास जो करंट दी हुई है उसमें अगर डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, नीचे की तरफ, तो अगर आप n बनाने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, देखिए आपके पास जो डायरेक्शन है वो आपको मिल गई। वहीं पे अगर मैं दूसरे साइड का लूप की बात करूं तो जो हमारे पास डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है, और जब आप s बनाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जो डायरेक्शन मिलेगी वो सिमिलर टू दैट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द लूप। तो इन दोनों ही कन्वेंशन से जब मेरे पास किसी भी पर्टिकुलर लूप में करंट की डायरेक्शन दी हो तो मैं ये फाइंड आउट कर सकता हूँ कि उसमें जो फील्ड है वो अवे फ्रॉम द बोर्ड होगा कि इनटू द बोर्ड होगा। इनटू द बोर्ड होगा तो हमको क्या दिखेगा, क्रॉस, और अगर मैं बात करूँ अवे फ्रॉम द बोर्ड होगा तो हमको क्या दिखेगा, डॉट। तो इनसाइड द लूप अगर मुझे डॉट दिख रहा है तो दैट इज़ अ नॉर्थ पोल, अगर इनसाइड द लूप मुझे अगर क्रॉस दिख रहा है तो दैट इज़ अ साउथ पोल। So these are the basic conventions which we use to define the direction of magnetic field for a straight wire conductor या फिर loop। अभी जो हमने डिस्कशन किया था उसमें बेसिकली हमने बार मैग्नेट को देखा है। तो यहाँ पे आइए हम लोग कुछ डायग्राम्स की हेल्प से जो भी हमने डिस्कशन किया था उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो आपके पास फिगर नंबर 1 है उसमें बेसिकली आपको दो टाइप की बार मैग्नेट्स दिए हुए हैं। एक जो है हमारे पास बार मैग्नेट है, वहीं पे जो दूसरा है दैट इज़ अ हॉर्सशू शेप मैग्नेट। एक साइड में इसमें भी अगेन हमारे पास एक नॉर्थ पोल है और दूसरे साइड हमारे पास जो होगा दैट इज़ द साउथ पोल। सिमिलरली हॉर्सशू शेप जो हमारे पास मैग्नेट है उसमें भी हमारे पास एक नॉर्थ पोल होता है और दूसरे साइड दूसरे एंड पे जो हमारे पास है दैट इज़ अ साउथ पोल। और उसके बाद जब हम लोग फिगर नंबर 2 और फिगर नंबर 3 की बात करते हैं तो हमने जैसा कि डिस्कशन किया है कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो जो हमारे पास फिगर नंबर 2 है उसमें हमारे पास बेसिकली दो नॉर्थ पोल देखिए आपस में सामने रखे गए हैं। तो उनकी वजह से हो क्या रहा है कि दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो लाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स रिपेल ईच अदर। वहीं पे फिगर नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो डिफरेंट पोल्स रखे गए हैं ऑफ टू डिफरेंट मैग्नेट्स। एक साइड है हमारे पास नॉर्थ पोल, दूसरी साइड है हमारे पास साउथ पोल। तो जो है हमारे पास बार मैग्नेट वो स्टिक कर जाता है। तो ये इसका डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब देखते हैं हम लोग फिगर नंबर 4 में। जो हमारे पास फिगर नंबर 4 में जैसा कि हमने मैग्नेटिक निडल की बात की, तो मैग्नेटिक निडल में हमारे पास क्या हो रहा है कि देखिए हमने रेड टिप्ड जो हमने बात की थी दैट इज नॉर्थ पोल, और जो अनकलर्ड है दैट रिप्रेजेंट्स द साउथ पोल। तो अब हमारे पास देखिए जब बार मैग्नेट पे हमारे पास नॉर्थ पोल है तो ऑब्वियस सी बात है कि नॉर्थ पोल जो है हमारे साउथ पोल से अट्रैक्ट होगा। देयरफॉर इट इज अट्रैक्टिंग द अनकलर्ड टिप दैट इज द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेटिक निडल। वहीं पे देखिए रेड कलर्ड जो है दैट इज नॉर्थ, तो वो रिपेल हो रही है बाय द नॉर्थ ऑफ बार मैग्नेट। फिगर 5 में हम देख सकते हैं सिमिलर फिगर है जैसा कि हमारे पास 4 है, बट वी हैव साउथ पोल ऑन द बार मैग्नेट, इसलिए हमारे पास जो नॉर्थ पोल है ऑफ द मैग्नेटिक निडल या मैग्नेटिक कंपास वो अट्रैक्ट हो रहा है टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द बार मैग्नेट। तो इस तरह से ये जो कुछ पॉइंट्स हमने डिस्कस किए थे उनके डायग्राम्स हैं। अभी जो ये गिवन फिगर है इसमें बेसिकली हमारे पास जो डायरेक्शन है जो हम लोग डिसाइड करते हैं फॉर एनी गिवन बार मैग्नेट
मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा आउटसाइड सर्किट में या एक्सटर्नल सर्किट टू दैट ऑफ द बार मैग्नेट, हम उसका डिस्कशन करते हैं। हम ऑलरेडी इसका डिस्कशन कर चुके हैं। तो सबसे पहले आप ये फिगर नंबर 3 देखिए। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि बाय द हेल्प ऑफ द मैग्नेटिक निडल, जो एरो है दैट रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ पोल, और जो हमारे पास क्रॉस है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द साउथ पोल। डॉट एंड क्रॉस कन्वेंशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। डॉट रिप्रेजेंट्स द into the away from the board, और जो क्रॉस है that represents into the board। तो सिमिलर वे में हमारे पास यहाँ पे देखिए जो मैग्नेटिक निडल का जो पॉइंट है that represents the नॉर्थ पोल, वहीं पे जो हमारे पास बैक क्रॉस है that represents the साउथ पोल। तो डिफरेंट पोजीशंस पे रख के जब हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे पास मैग्नेटिक निडल की क्या पोजीशन है, उसकी हेल्प से मैंने फाइंड आउट किया है कि हमारे पास मैग्नेटिक जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन कैसी होगी। तो जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड एंड्स एट द साउथ पोल, और जो डायरेक्शन होती है फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल आउटसाइड द बार मैग्नेट। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर आप फिगर नंबर 1 में देख सकते हैं। हमने डिफरेंट पोजीशंस पे रखा है। जब हम लोग साउथ पोल की बात कर रहे हैं तो नॉर्थ पोल इट इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द साउथ पोल, वहीं पे जब हमारे पास नॉर्थ पोल की हम बात कर रहे हैं तो साउथ पोल इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट। तो इस तरह से हम लोग जब करते हैं डिफरेंट लोकेशंस पे रख के, और मैग्नेटिक निडल जब हम लोग डिफरेंट पोजीशंस पे रखते हैं तो उस की वजह से मेरे पास जो डायग्राम आता है वो कुछ इस तरह से आता है कि जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो नॉर्थ पोल से टुवर्ड्स द साउथ पोल की तरफ होता है। तो ये आप सेकंड फिगर में देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट लोकेशंस पे रखा है और उसकी वजह से फील्ड जो है हमारे पास फ्रॉम द नॉर्थ पोल टुवर्ड्स द साउथ पोल आ रहा है। अब जो बात करने वाले हैं बेसिकली जो हमने ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट का बात किया था। तो ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया था कि हमारे पास जो कंडक्टर था उसके सराउंडिंग में जब हमने मैग्नेटिक निडल रखा है या मैग्नेटिक कंपास रखा है तो देयर वाज अ डिफ्लेक्शन, जैसा कि हमारे पास डिफ्लेक्शन आ रहा था फॉर दी बार मैग्नेट। तो अब ये डिफ्लेक्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे जब मेरे पास मैग्नेटिक निडल रखा हुआ है, ये करंट कैरिंग वायर है, दिस इज़ द की, ये हमारे पास की है इस सर्किट में। व्हेन द की इज ऑन तो देयर इज अ करंट, देखिए ये पॉजिटिव है हमारे पास, पॉजिटिव एंडेड है बैटरी का, तो देयर विल बी अ करंट इन दिस डायरेक्शन फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन, ये होगी डायरेक्शन ऑफ करंट की, दिस इज आई। और इस करंट की वजह से हमारे पास जो डिफ्लेक्शन आ रहा है आप देख सकते हैं, दिस इज द रेड टिप, तो ये जो है हमारे पास दिस इज नॉर्थ साइड और दिस इज द साउथ साइड। तो बेसिकली अगर मैं ड्रॉ करूं तो मैं हमारे पास स्ट्रेट कंडक्टर है, उसकी वजह से जो हमारे पास नॉर्थ आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है और जो साउथ आ रहा है वो इस डायरेक्शन में आ रहा है। मैग्नेटिक निडल हमारी इस तरह से पॉइंट है, तो इट इज़ बेसिकली परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द कंडक्टर। तो हमने अभी ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हमारे पास जो करंट होती है वो इन द फॉर्म ऑफ लूप्स होती है। तो अभी हम जब नेक्स्ट फिगर देखेंगे उसमें आपको ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। अभी जब आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें जो हमारा थंब है वो पॉइंट कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ आई, वहीं पे जो हमारे पास कर्ल्ड फिंगर हैं दे रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। सिमिलरली हमारे पास यही सेम फिगर है व्हेन वी आर ऑब्जर्विंग फ्रॉम द टॉप। तो हमको क्या दिख रहा है, कंडक्टर का जो ऊपर सिलेंडर है हमारे पास, तो कंडक्टर का सर्कल दिख रहा है और उसी के सराउंडिंग में हमने मैग्नेटिक निडल जब रखा है तो मैग्नेटिक निडल इज पॉइंटिंग इन दिस डायरेक्शन। तो ये हमारे पास नॉर्थ आ रहा है और दूसरे साइड डायरेक्शन में हमारे पास साउथ आ रहा है, जैसा कि अभी हमने प्रीवियस फिगर में भी देखा था। तो ऑर्स्टेड ने एक सिमिलर फेनोमेना टू दैट ऑफ द मैग्नेट बार मैग्नेट
उनको मिली, जिसको कि मैक्सवेल ने आगे बाय द हेल्प ऑफ द राइट हैंड थंब रूल एक्सप्लेन करने की कोशिश की, और उसके बाद ये दोनों जो रूल्स हैं वो हम लोग पढ़ रहे हैं। अभी जो हमने बात की थी ये बार मैग्नेट की, तो बार मैग्नेट में अगेन हम लोग देखते हैं कि जो फील्ड हमने बात की थी कि आउटसाइड द बार मैग्नेट जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल, और वहीं पे जब हम इनसाइड की बात करते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग टू बी फ्रॉम द साउथ पोल टू द नॉर्थ पोल। तो इन दिस फिगर यू कैन आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ द magnetic field in the surrounding of a bar magnet and as well as the internal inside of the bar magnet। जो आपके पास सेकंड फिगर है उसमें हमने जो बात की थी लूप की, तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ लूप दिया हुआ है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द लूप। इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। तो अभी हम लोग देखते हैं ये जो हमारे पास फिगर है इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड है बाय द हेल्प ऑफ मैक्सवेल्स राइट हैंड रूल जब हम फाइंड आउट करते हैं तो इस तरह का कुछ फील्ड आता है। टू आइडेंटिफाई और सिंप्लीफाई द कॉन्सेप्ट्स वी कैन यूज अनदर फिगर टू एक्सप्लेन दिस। तो जैसा कि अभी हमने बात की थी कि लूप में जब हमको करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आइडेंटिफाई करनी पड़ती है तो we can use this convention, we can draw the north pole and the south pole, whichever is the direction aligning with the direction of the current will identify the pole on the side from the side which we are viewing that particular loop। तो अभी यहाँ पे जैसे कि अब हम ऊपर से यहाँ देख रहे हैं तो हमारे पास जो एस साइन की जो हमारे पास करंट की डायरेक्शन है उसके साथ अलाइन कर रही है। सो दिस विल बी द साउथ पोल। और अगर मैं बिहाइंड द स्क्रीन से अगर देखने की कोशिश करूँगा तो दैट विल अपीयर एज द नॉर्थ पोल। वहीं पे जो हमारे पास इस फिगर में जो ये फिगर है हमारे पास उसमें जो हमारे पास नॉर्थ पोल है उसके साथ नॉर्थ के साथ हमारे साथ करंट अलाइन कर रही है इन द लूप। तो जो अगर मैं ऊपर से देख रहा हूँ फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द स्क्रीन देन इट विल अपीयर एज द नॉर्थ पोल, बट बिहाइंड द स्क्रीन से मैं जब देखने की कोशिश करूँगा तो दैट विल अपीयर एज द साउथ पोल। तो सिमिलर वे में हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड आया हुआ है यू कैन सी द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लूप। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया था टू आइडेंटिफाई द मैग्नेटिक फील्ड इन द नियर विसिनिटी ऑफ अ करंट इन अ लूप, करंट कैरिंग लूप। तो अभी हमारे पास जब हम लोग सोलेनॉइड की बात करते हैं तो होता क्या है कि वी हैव n नंबर ऑफ सिमिलर लूप्स। तो हमारे पास एक लूप का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दूसरे लूप के साथ एडअप हो जाता है। तो अभी हम लोग देखेंगे जब हमारे पास एक साइड एक डायरेक्शन में जो है हमारे पास नॉर्थ पोल होगा, दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्थ पोल ऑफ द सोलेनॉइड एंड दिस इज गोइंग टू बी द साउथ पोल ऑफ द सोलेनॉइड। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से स्टार्ट होगा फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड इट विल एंड एट द साउथ पोल। और जैसा कि अभी हम जानते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज फॉर्म्स अ लूप, सो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड। तो इस तरह से हम लोग जो अभी डायग्राम्स देखे उसमें हम लोग जो भी हमारे पास एक्सप्लेनेशन हमने किया था इस पूरे लेक्चर में उसके कुछ डायग्राम्स हमने कवर किए हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर द टुडेज क्लास and we will meet up in the next class. Till then, keep learning and stay healthy. Thank you.